alaikum. My name is Hanna and today we discuss about lecture number 37 या lesson number 37. तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है. चैप्टर का नेम है लाइनर रिलेशनशिप एंड लाइनर एंड प्रोसेस पर लिखा है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट. ठीक है. तो सबसे पहले डिस्कस किया है इन्होंने इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है. इंग्लिश एक सेंट्रल आइडिया है और ये अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है. इट गेट्स द मीनिंग अक्रॉस यूर रीडर को मीनिंग प्रोवाइड करता है. और उसके बाद इन्होंने दिया है गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. इन्होंने इसको डिस्कस किया है. होल्ड अप करता है आइडियाज को. कीप द एविडेंस इन ऑर्डर. कंक्लूजन वो है जो स्टेटमेंट हो या समरी को एक्सप्लेन करे. और फिर कंक्लूजन ये बनता है ओपिनियन एंड फाइनल कमेंट. देयर आर 3 मेन पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द एसे राइटिंग शोइंग रिलेशनशिप. नंबर 1 है लाइनर जो होता है वो सिमिलर होता है, स्ट्रेट होता है. और स्पेक्चुअल रिलेशन वो होता है जैसे लाइक किसी भी चीज़ को मतलब आइडियाज़ को उसमें एक्सप्लेन करना. या फिर ये हो गया कि किसी चीज़ को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जो है ना सपोर्ट करना, वो स्पेक्चुअल रिलेशनशिप कहलाता है. कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट. कंपैरिजन मीन्स कंपैरिजन का मतलब ये है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना. और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अपोजिट होता है वन एंड अदर. उसमें डिफरेंसेस भी बहुत आते हैं. और लाइनर रिलेशनशिप वही बता रहे हैं कि सिमिलर होता है, स्ट्रेट होता है. क्रोनोलॉजिकल जो होता है वो नंबर के साथ शो किया जाता है जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह. प्रोसेस इन लाइनर सीक्वेंस. प्रोसेस जो होता है लाइनर सीक्वेंस का स्ट्रेट होता है. स्पेक्चुअल वही चीज़ें आ रही. और इसके बाद साइक्लिक सीक्वेंस वो जो होती है जैसे सपोज हो गया किसी भी जो भी होता है जैसे लाइनर स्ट्रेट होता है. इसलिए इसी तरह साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो स्ट्रेट अप एंड डाउन हर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है. वो साइक्लिक प्रोसेस सीक्वेंस कहलाता है. काज किस वजह से हुआ, इफेक्ट की वजह से हुआ. काज मीन्स किसी का जैसे किसी चीज़ काज वजह, इफेक्ट की वजह से हुआ. और उसके बाद ये प्रैक्टिस हैं. आप लोग कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगी. अगर आप लोग खुद इसको सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं. उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 38. लेक्चर नंबर 38 में इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट. लेसन का नेम लाइनर साइक्लिक प्रोसेस एंड काज और इफेक्ट को इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया गया है. तो ये कह रहे हैं कि ये 2 टाइप्स का प्रोसेस होता है. साइक्लिक प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड वेरी मच सेम बेस इन लाइनर प्रोसेस. ऊपर मैंने आपको बताया कि ये सेम होता है लाइनर प्रोसेस की तरह. इज एक्सपेक्ट इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर. ये ऑलवेज क्लियर नहीं होता वेयर द साइक्लिक बिगिंस. 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर लाइनर प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस. लाइनर प्रोसेस स्ट्रेट होता है जैसे इनपुट आउटपुट हो गया स्ट्रेट. इन्होंने बीच में ABC को शो किया गया है. उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस जो सर्कल में अप एंड डाउन एंड सीक्वेंस के साथ स्ट्रेट अप एंड डाउन इस तरह एक्सप्लेन किए गए वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है. उसके बाद ये प्रैक्टिस हैं. अगर आप उनको सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर लेसन नंबर 39 वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट, स्पेक्चुअल रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन. तो द वर्ड स्पेक्चुअल मीन्स डीलिंग विथ हैपनिंग और एक्साइटिंग इन स्पेस. जो स्पेक्चुअल वर्ड है वो डीलिंग करता है हैप्पीनेस और एक्साइटेड इन स्पेस को, किसी जगह को प्रैक्टिस करता है डिस्क्रिप्शन और प्रोवाइड करता है. स्पेक्चुअल रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड. ऑब्जेक्ट हमेशा कनेक्टेड होता है. ऑब्जेक्ट हमेशा कनेक्टेड होता है इसमें.
और उसके बाद आता है राइटिंग क्लासिफिकेशन। राइटिंग क्लासिफिकेशन वो होता है जैसे बेस्ड ऑन कन्वेक्शन डेटा एंड आइडियाज का डिवाइडेड होना कैटेगरीज के साथ। दिस इज डन इन अ लॉजिकल वे। ये डन होता है लॉजिकल वे में। जैसे सम टाइप्स ऑफ ऑर्डर आर जनरल टू पर्टिकुलर, होल टू जनरल टू पर्टिकुलर। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लीस्ट इम्पोर्टेंट, साइज लार्जेस्ट टू स्मॉल, फैमिलियरिटी बेस नोन एज टू लीस्ट नाउन। तो इसमें बाकी तो प्रैक्टिस के लिए चीज़ें अगर आप करना चाहें तो ठीक है, वरना इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना लूँगी। और लेसन नंबर 40 में बता रहे हैं हाउ टू पैराफ्राइजिंग। पैराफ्राइजिंग वो होता है ये एक राइटिंग स्किल है जिसमें आइडियाज और इंफॉर्मेशन को रिटिंग एन अदर वे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। विदाउट चेंज करना मीनिंग को ये पैराफ्राइजिंग कहलाता है। और ओरिजिनल पैसेज बट ट्राई टू यूज सिनोनियम। जो ओरिजिनल पैसेज होता है वो ट्राई करता है यूज को सिनोनियम्स को। डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। चेंज एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस एंड वाइस वर्सा। और उसके बाद आता है सबलाइन। तो सबलाइन क्या होता है? सबलाइन वो होता है जैसे कोई मतलब लॉफ्टी, एक्सिलेटेड, इमिनेट, ग्रैंड, नोबल, ये एक सबलाइन कहलाता है। पोटेंट, ये प्रोनाइट, डिजर्टेड, फ्रेंडलेस होता है। और सोलिनियम वो कहलाता है जैसे मतलब सीरियस, सोबर, ग्रेव। और उसके बाद मैन, ये ऑब्जर्वेशन करना, ओपन सिया। ये इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर सियाज से। उसके बाद आता है लेसन नंबर 40। ये अगर प्रैक्टिस के लिए चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना के लिए अलग से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। राइटिंग आ समरी, राइट करना समरी को। तो आ समरी और प्रीसेस एक फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स द सेम एज आ समरी। तो ये बिल्कुल सेम होते हैं समरी की तरह। आ समरी सिमिलर टू पैरापायरस। जो समरी होती है ये सिमिलर होती है पैरापायरस के, मतलब विदाउट चेंजिंग मीनिंग यूज होती है समरी। और ब्राइफ होती है, क्लियर स्टेटमेंट होती है इसकी। आगे बढ़ते हैं कि ये कनेक्टेड होती है, रीडेबल होती है, शेप ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ लॉन्गर पैसेज के। और उसके बाद आता है गुड प्रैक्टिस एंड क्लियर राइटिंग एंड क्लियर थिंकिंग। मतलब जो हमारा ये है समरी एंड राइटिंग है उसको मतलब गुड प्रैक्टिस के साथ, क्लियर राइटिंग के साथ, क्लियर थिंकिंग के साथ ही एक्सप्लेन किया जा सकता है और एक्सप्रेस किया जाता है ऑन वर्ड्स को, अपने माइंड से ऑन वर्ड्स को किया जाता है। उसके बाद रीड किया जाता है पैसेज को, केयरफुली रीड किया जाता है पैसेज को अगेन एंड अगेन, डिफरेंट पॉइंट्स के साथ, नंबर द पॉइंट्स के साथ। नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर स्ट्राइक पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अरेंज किया जाता है पॉइंट्स को इन अ बेस्ट पॉसिबल वे में। उसके बाद राइट किया जाता है समरी को फर्स्ट ड्राफ्ट में। उसके बाद आता है पॉलिश द ड्राफ्ट, पॉलिश किया जाए ड्राफ्ट को। फिर समरी इज अ ब्राइफ, एक समरी होती है, ब्राइफ होती है, क्लियर होती है स्टेटमेंट उसकी, कनेक्टेड होती है, रीडेबल होती है, सब्सटेंस को लॉन्गर सब्जेक्ट में ऐड किया जाता है। अवॉइड यूजलेस रिपीटेशन, जो मतलब अवॉइड किया जाए यूजलेस रिपीटेशन के साथ।
और पुटिंग किया जाए आइडियाज़ को टुगेदर। उसके बाद ये प्रैक्टिस है, अगर आप लोग करना चाहें तो भी बेस्ट है, ना करना चाहें तो भी बेस्ट है। लेक्चर नंबर 42 टेंस एंड पैसिव टेंस इन इंग्लिश सेंटेंस। द वर्ब इज इम्पोर्टेंट वर्ड। जो वर्ब होता है वो इम्पोर्टेंट होता है वर्ड्स के लिए, और वर्ब मीन्स एक्शन, ठीक है। और उसके बाद आता है द बेस्ट फॉर्म। जो बेस्ट फॉर्म होती है ये यूज़ होती है प्रेजेंट टेंस में, और ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट थर्ड। और उसके बाद पर्सन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल साइमा ईट्स कबाब्स फॉर लंच। तो जो साइमा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी चीज़ ये बेस फॉर्म कहलाता है। पास्ट टेंस में जैसे लाइक फॉर्म वर्ड की जो फॉर्म होती है वो यूज होती है ईडी एंड डी के साथ ना। जो पास्ट टेंस होता है उसमें ईडी और डी यूज होता है। और उसके बाद आता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, आई आस्क्ड द स्टूडेंट लीव द जिम। जो आस्क्ड है ना वो ये क्या है, पास्ट टेंस को शो कर रही है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपेट वो होता है जिसमें मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। और एम, इज, आर, वॉज और वियर, इम, एस, आर और वियर। और यहाँ अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना लूँगी टेंसेस के लिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं इसके लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्या ये आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है या नहीं। पास्ट पार्टिसिपेट वो होता है जैसे सेम एज पास्ट टेंस के। फॉर एग्जांपल हैव, हैज़ एंड हैड, जहाँ पर एम, एज, आर, वॉज, वेयर, ये एग्जांपल जहाँ भी यूज़ हो ये पास्ट पार्टिसिपेट कहलाता है, और ये बिल्कुल पास्ट टेंस की तरह होता है। और मैन टेंस वो होता है, मैन टेंस जो हैं वो 6 टेंसेस हैं इंग्लिश के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। शो हुआ है मैं इधर यहाँ पर टेंस की एग्जाम्पल, टेंस और एग्जाम्पल। प्रेजेंट आई जम्प, पास्ट आई जम्प, फ्यूचर आई विल जम्प, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव जम्प, पास्ट परफेक्ट आई हैड जम्प, और फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव जम्प। तो उसके बाद 3 प्रोग्रेसिव टेंस को यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वो होता है जैसे आई एम गोइंग, इट्स वर्किंग। और पास्ट प्रोग्रेसिव वो होता है जैसे was working, I was practicing एंड इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव होते हैं। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव वो होते हैं जैसे विल बी, वर्किंग, विल बी, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, उनकी एग्जांपल है आई एम गोइंग, इज वर्किंग, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। पास्ट प्रोग्रेसिव वॉज वर्किंग, आई वॉज प्रैक्टिसिंग। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव वो विल बी, वर्किंग, विल बी, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, विल बी पासिंग, तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट मॉडल, तो प्रेजेंट मॉडल वो होते हैं जैसे मस्ट बी टेकिंग हो गया, और जैसे परफेक्ट मॉडल वो होते हैं जैसे माइट, हैज़ बीन, रिक्वायर्ड, माइट, और उसके बाद हैज़ बीन, रिक्वायर्ड, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं परफेक्ट मॉडल होते हैं। और बाकी चीज़ें तो मैं इनके लिए अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना लूँगी, ठीक है, इसमें कोई ख़ास नहीं है पेपर के लिहाज से। लेक्चर नंबर 43 वर्ड ऑर्डर, वर्ड का ऑर्डर देना, ठीक है। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम, तो इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टाइम को शो करता है,
और द पोजिशन ऑफ ऑल्सो ऑलवेज probably am is are still yet anymore any longer no longer also yet even though inspire of despair even as time has used like as verb and object. In English the verb and its object usually together, one words are not put between them. तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वर्ब कौन सा है। वर्ब वो होता है जो एक्शन को शो किया जाए और ऑब्जेक्ट वो होता है जो स्टार्टिंग में यूज़ किया जाए। तो इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अगर आप लोग करना चाहें तो वेल एंड गुड है। और मैंने सोचा इसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा लेक्चर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इनमें बस एक दो डेफिनेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया, बाकी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। और अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो मैं इनके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही। आर्टिकल एंड देयर यूजेस, आर्टिकल एंड उनके यूजेस। These are 5 main determinants. A and is the article. जो A and the is the article हैं तो this that these those are demonstrates हैं। मैं you his her our them ये possessive होते हैं। some any all enough no both each ever few much more most fewer less either neither whatever why determine। तो बेसिकली determine क्या होता है? come before noun and adjective। जो before noun के come before noun and adjective, जो adjective से पहले आते हों, नहीं come before noun जो आता है बिफोर नाउन के और एडजेक्टिव के वो डेटरमाइन कहलाता है। और उसके बाद है 5 मेन टाइप्स ऑफ डेटरमाइन। आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, कॉन्टिफर्स एंड वाई डेटरमाइन। ए एंड द आर्टिकल कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेट कहलाते हैं। पोजेसिव में यू हिज हर ईज आवर देम ये पोजेसिव कहलाते हैं। क्वांटिफर्स सम एनी ऑल इनफ नो बोथ ईच एवर फ्यू मच मोर मोस्ट फ्यूवर लेस एदर नेदर ये क्वांटिफर्स कहलाते हैं। वाई डिटरमाइंस वॉट एवर विच एवर हाउ एवर होज दिस इज पर्टिकुलर विल बी डी आई सोशल इवेंट ऑफ दी वीक। तो इसमें बाकी जो हैं चीज़ें वो अब जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ए इज़ अ इनडिफाइनेट आर्टिकल। जो ए होता है वो इनडिफाइनेट आर्टिकल है और द जो है वो डिफाइनेट आर्टिकल है। ए जो है वो इनडिफाइनेट आर्टिकल है, द जो है वो डिफाइनेट आर्टिकल है। उसके बाद आते हैं द स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन को डिस्कस किया गया है यहाँ पर। काउंट नाउन, मास नाउन। जो काउंट नाउन है द पीकॉक, ठीक है, और इनको काउंट किया जा सकता है। और जो मास नाउन है उनको काउंट नहीं किया जाता जैसे वाटर है, ठीक है। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 45। ये प्रैक्टिस की चीज़ें अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, ना करना चाहें तो मैं आप लोगों को इसके लिए अलग से वीडियो बना के अंडरस्टैंडिंग करवा लूँगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शन, लैंग्वेज के फॉर्म्स और फंक्शन। लैंग्वेज फंक्शन टू पुट इट वेरी सिंपल। जो लैंग्वेज का फंक्शन है वो पुट करता है वेरी सिंपल एंड समथिंग यू वांट टू डू विथ लैंग्वेज। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड कन्वे। जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड को कन्वे करता है। सम वेरी कॉमन लैंग्वेजेस फंक्शन, रिक्वेस्टिंग करना इंफॉर्मेशन को, जैसे टू आस्क, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इंक्वायर। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो रिक्वेस्टिंग वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इंक्वायर
फिर गिविंग करना इंफॉर्मेशन को, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। तो ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं। इंस्ट्रक्ट टू, समराइज, अनाउंस, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। और रिस्पॉन्डिंग, एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट, एस्टेब्लिश करना कॉन्टेक्ट को, और उसके बाद एस्टेब्लिश करना कॉन्टेक्ट को, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशन, टू ब्रीफ, to welcome, to introduce, take leave, and bid farewell, interrupt, responding to other behavior, action, statement, apologize, deny, disagree, often, thanks, express करना emotions को, inclination, fear, happiness, shock, surprise, dislike, influencing behavior, action, to allow, blame, discourage, order, warm, judging करना, evaluate करना, to complete या compare या criticize, disapprove, parasize, etc. तो आज का लेक्चर यहीं से ख़त्म होता है, और मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह और वीडियोस बनाऊंगी।